Assalamualaikum. Welcome again in Isabella Diaries. So second part of review is here. So आज हम करेंगे इन तमाम चीज़ों का रिव्यू, yes और no. इनके क्या साइड इफेक्ट्स हुए और क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं, ज़रूरी है या नहीं, अननेसेसरी है, आइदर इट इज स्किन केयर स्कैम और स्किन केयर नीड. अच्छा, यहाँ पर यूट्यूब पर एक क्वेश्चन था जो कि मैंने डिले किया था. इंस्टा में जो भी डीएम में आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने आप लोगों को प्रॉपर आंसर दिया था, रिव्यू भी दिया था, जो कि एक ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर है. ऐसा है कि जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, आप मुझे डीएम करें, बट हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मत करें, ठीक है. इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप जितने भी कमेंट्स करेंगे या लाइक एक प्रोडक्ट है जैसे कि जो कि एक बिल्कुल कंसिस्टेंट जो है वो व्यूअर है वजीहा आबिद, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने जो मॉइस्चराइजर रिकमेंड किया है तो इसमें एसपीएफ है, हम रात को नाइट में यूज करेंगे तो ये तो हमें कॉमिडोन्स दे सकता है. अच्छा, मैं ये यूज कर रही हूँ सेलीमैक्स का रेटिनॉल शॉट, जो कि आप सबको पता है, और अगर नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं या मेरी वीडियो देख सकते हैं कि रेटिनॉल जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है. अगर आप 22-24 अबव हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन केयर में. अब मसला ये है कि मुझे हर मॉइस्चराइजर कॉमिडोन्स देता है. ये नहीं है कि मेरी कोई स्किन का मतलब कोई लाइक इशू है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, समथिंग लाइक जैसे पीआरपीज वगैरह करवा रहे होते हैं लोग, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है. बट मुझे मॉइस्चराइजर सूट नहीं करते. इवन के सेरावी के भी जो मॉइस्चराइजर है वो भी मैं अगर रूटीन में ऐड रखती हूँ तो 2-3 दिन बाद वो भी कोमिडोन्स दे देते हैं. हाँ, बहुत ड्राई स्किन हो रही है, एक दिन यूज के लिए ओके है, अगले दिन मुझे स्किप करना ही पड़ता है. ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतनी ब्लेंडेबल अब्जॉर्ब बड़ा मजे का होता है. प्लस इवन मुझे ये भी हैवी फील दे रहा है इन समर्स में. अच्छा, अब ये है ला रोचे-पॉज़े जो कि एक बैरियर क्रीम है. इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी ये कितनी जबरदस्त है, बट फिलहाल ये भी मेरी स्किन पे हैवी है बिकॉज इट्स समर नॉट विंटर, ठीक है. इवन विंटर में भी जो बहुत हैवी स्किन होती है वो आपके फॉलिकल्स को, हेयर फॉलिकल्स को, स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देती है, बंद कर देती है, फिर कॉमिडोन्स हो जाते हैं. अब स्किन एक्वा का ये सीन है कि मैंने इसको 2 दफा नाइट में भी यूज किया. मैं सैंडविच मेथड से यूज नहीं करती, मेरे स्किन पे हैवी हो जाता है, ठीक है. अभी मेरी ये रूटीन चल रही है स्किन केयर की जिसमें मैं ला रोचे-पॉज़े का ये जो बैरियर सीका प्लास्ट है इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ. ये है मॉइस्चराइजर, ये है सन ब्लॉक, ये है सेलिमैक्स की रेटिनॉल और ये है सियोल 1988 आई क्रीम. दैट्स इट. अब जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हाइड्रा एफएक्स का मैंने आपको बताया, सेरावी मॉइस्चराइजर बताया जो कि बहुत अच्छे हैं. थोड़ी थोड़ी सी कोमिडोन्स मुझे ये भी देते हैं, बट इस मॉइस्चराइजर ने मुझे नहीं दिया, ठीक है. इसमें आइदर एसपीएफ है और ये नाइट में यूज नहीं करना चाहिए, आई नो दैट, ठीक है. लेकिन मैंने इसको 2 से 3 दफा नाइट में भी यूज किया बट मुझे कोई इसने कोमिडोन नहीं दिया. अब मैं स्किन की आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि पौधा है, अगर उसको पानी की जरूरत है तो आप उसको दें, नहीं है तो भर भर के पानी दिए जाना. इट्स नॉट नेसेसरी. ये बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट है और आपके पानी का भी वेस्ट है. सेम एज इट इज आपकी स्किन को जब मॉइस्चराइजर इज समथिंग कि अगर नीड होती है ना तो स्किन के ऊपर नजर आ रहा होता है. प्लीज गर्ल्स मेरी इस बात को समझिएगा कि आप ऐसे ही ऊपर से आके ना इन्फ्लुएंस्ड हो करना इन्फ्लुएंसर से, चीज़ों से, बिकॉज हम गर्ल्स हैं, हमें स्किन केयर, ग्लास स्किन, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं. इससे हमारा डोपामाइन सेटिस्फाई होता है. सिंपल इज दैट कि हम रील्स वगैरह देखते हैं, क्यों देखते हैं? बिकॉज हम इधर उधर से डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं और हमारा डोपामाइन हम सेटिस्फाई होते हैं. अब इस चैनल का मकसद क्या है कि ये नहीं है कि इतनी सारी चीजें ये ले जाएं आप ले लें, ठीक है, इस तरह इन्फ्लुएंस करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ये अननेसेसरी है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे पैसे वेस्ट हुए. हाँ, यहाँ पे खर्च करने की जरूरत थी. मॉइस्चराइजर की आपकी स्किन को इतनी नीड है ही नहीं, आप लगाई जा रहे हैं, भर भर के लगाई जा रहे हैं. यार, आप रात को सोते हैं ना टाइम से तो भी आपकी स्किन रिपेयर होती है. आप एसी में सो रहे हैं, गर्मी में सो रहे हैं, आजकल तो मॉइस्चराइजर आप लगा नहीं पाते, इवन जो ड्राई स्किन वाले हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ हम आ जाते हैं कि जोश का फेस एंड बॉडी स्क्रब का रिव्यू. द फर्स्ट थिंग कि इसके अंदर शुगर जैसे पार्टिकल्स होते हैं.
मज़े की धीमी-सी बड़ी कैंडी टाइप खुशबू होती है। अच्छा, मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं अपने हैंड्स पे जो है अल्टरनेट डेज़ में जो कि मैं भूल जाती हूँ, स्किप भी हो जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड ट्रेगो का यूज़ कर रही हूँ और उसके अच्छे हैं। देर थोड़ा-सा लेट है बट रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मैंने इसको यूज़ किया, मुझे एज़ सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी टैनिंग सॉल्यूशन है, वो भी मैं शेयर करूँगी। मैंने बताया है कि हमें अपने चैनल पे उन लड़कियों से रिलेटेड जो कि जस्ट स्किन केयर नहीं देख रही, बट दे ऑल्सो वांट समथिंग एल्स बियॉन्ड स्किन केयर के भाई ये चीज़ें खरीदनी कैसे हैं? हमें कुछ और भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो अच्छा, अभी यहाँ हम आते हैं कि इसका रिव्यू ये है कि इसके अंदर लाइक वो खुशबू है कैंडी टाइप और इसके अंदर साबुन जैसी वो झाग सी बन जाती है जिसको आप पानी लगा लगा के बार बार करते हैं, क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है। तो इसको लगाने के बाद ऐसा फील तो जरूर होता है जैसे कि कोई भी सिंपल सा, अच्छा आजकल वो चल रहा है डर्माकॉस का हेक्सागोनल क्लेंजर जो कि बहुत ज्यादा सस्ता सा भी है और बहुत से लोग यूज करते हैं। उसको यूज करने के बाद जैसा फील होता है ना, सिंपल वैसा फील है, कोई ऐसा नहीं कि बल्कि उसका थोड़ा रिजल्ट इससे ज्यादा ही होगा। अच्छा, ये क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश है, क्लेंजर है, क्लैरिफाइंग जेल क्लेंजर, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। ये मैंने 3 4 5 दफा यूज करने की इतनी कोशिश की, ऐसे है जैसे स्किन पे कुछ चिपक गया है, ठीक है, उतर ही नहीं रहा। फॉर मी सोप इज बेस्ट। मैंने बहुत क्लेंजर्स, बहुत फेस वॉशेस यूज किए हैं, मुझे नहीं सूट करते, मुझे नहीं सूट करते। आप कुछ भी सोच सकते हैं इसके अबाउट, लेकिन मेरे लिए नहीं है, ये चीज मेरे लिए नहीं है। अच्छा, जोश बॉडी एंड फेस स्क्रब से आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप हाथों पाँव पे करना चाहते हैं तो आपको मैं टैनिंग सॉल्यूशन का वो दूंगी, फॉर्मूला बड़ा मजे का है, शायद आपने देखा भी हो क्योंकि बहुत से कंटेंट इस तरह का आ रहा है। लेकिन डर्माकॉस का हेक्सागोनल क्लेंजर। अच्छा, ये आ गया हमारे पास लश ऑर्गेनिक्स का लैश फूड जो कि आई लैशेस पे लगाते हैं फॉर ग्रोथ। आई लैश का मैं ऑफ कोर्स पहले ही लगा चुकी हूँ अपने चैनल पे, सबसे ज़बरदस्त जो सीरम है लैश ग्रोथ का, उसका रिव्यू, और मेरे से किसी ने अच्छे से पूछा भी था बाय करने से पहले डीएम में, तो उनको भी मैंने अच्छे से बताया था, गाइड किया था, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। आप नेचुरल आई लैश ग्रोथ देखेंगे मेरे वीडियोस में आ जाएगी, ठीक है। ये है सेफ्रॉन नेचुरल का अंडर ग्लोरी, इट्स क्लेम विटामिन सी के ए ई फॉर डार्क सर्कल्स जो कि ख़त्म कर देते हैं, क्लेम करता है इसको। अच्छा, मेरा ये फेवरेट ब्रांड है एज यू नो, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, बट या इसने कोई भी असर नहीं किया, ये बिल्कुल मतलब मेरे पैसे ज़ाया हुए। ज़रूरी नहीं है ऑफ कोर्स कि अच्छा ब्रांड है तो उसकी हर चीज़ ही आपके लिए वर्क करेगी। अच्छा, ये है लश ऑर्गेनिक का, ये भी डार्क सर्कल आई क्रीम है, ग्लूम टू बूम, जो कि 20 ml है, इसने भी मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। इसकी पैकेजिंग से मैं इंस्पायर हो गई, इन्फ्लुएंस्ड हो गई, यू कैन से, और जाहिर सी बात है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशंस करवाई गई थी। तो जो आई का आई सॉरी डार्क सर्कल्स का है ना, आईज वाला काम है, तो इसका वैसे भी प्रोसेस स्लो होता है, आई नो, और मैंने इसको उसी तरीके से यूज किया, ये नहीं कि कोई बहुत बेसब्रे होके यूज किया। तो लेकिन इसको मैंने यूज किया, मैं हर प्रोडक्ट को तमीज से टाइम दिया है, ठीक है, और जिसने जो अपना औकात दिखानी थी वो दिखा दी है, ठीक है। तो इसकी इस तरह से एप्लीकेटर बड़ा प्यारा सा लगता है, ठीक है, आप इसको परचेज करने पे आमादा हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल वर्क नहीं करता, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। मैं आपको हर चीज का ऑल्टरनेटिव बताऊंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पाकिस्तानी ब्रांड फ्लॉप हैं जी, अब कोरियंस लेने, कोरियंस भी फ्लॉप हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये था निर्वाणा बोटेनिक्स का, ठीक है, जो कि मैं उसको इतना बुरा भला कह चुकी हूँ। देखिए, वो अपनी फॉर्मुलेशन चेंज कर ले, पैकेजिंग पे उनका बड़ा ध्यान है, बहुत ध्यान है। पैकेजिंग उन्होंने अपनी वो स्टिक लॉन्च की है जो कि सनस्क्रीन सेम ब्यूटी ऑफ जॉसिन की कॉपी जो है, वो मैंने उसका भी रिव्यू दिया हुआ है, जो कि ओपन ही नहीं हुई, और वो जस्ट मेरे साथ मसला नहीं था, और भी एक इन्फ्लुएंसर है उन्होंने भी यही शिकायत की, तो रिजल्ट तो उसका क्या ही होगा। बाकी जो उसके इतने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं उनका रिजल्ट मैं आपसे बता चुकी हूँ, उनको अपनी फॉर्मुलेशन चेंज करने की ज़रूरत है, अब पैकेजिंग पे नहीं,
क्वालिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये इस तरह से था, ये ड्राई हो जाता था, ये ऑयल बेस्ड नहीं था, वाटरी बेस्ड था। तो इसके भी ना इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे थे, ये डार्क सर्कल के लिए सैफरॉन नेचुरल का, बट इसने वर्क नहीं किया, जो बात है। इसी तरह निर्वाणा बोटेनिक्स की आई क्रीम ने तो क्या ही सुभान अल्लाह वर्क किया, मतलब बिल्कुल वर्क नहीं किया, कहीं जाके ले ना लीजिएगा। और ये है लैश फूड, लश ऑर्गेनिक्स की, इसकी भी बड़ी धूम चली, बहुत मार्केटिंग हुई उस टाइम। मैंने इसके भी प्रोडक्ट्स लिए थे, इसके एक दो और भी लिए थे। अभी मेरे पास बहुत सी बॉटल्स नहीं है। अच्छा, ये मैं ज़ॉश का आपको दिखाने लग गई हूँ, जो कि एज़ सच दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के इससे पार्टिकल्स हैं, इसको जब मैं मेल्ट करूँगी ये मेल्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस तरह, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, मैंने इसको 3-4 दफ़ा पाँव पे यूज़ किया, हाथ पे, बिल्कुल मुझे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं लगा, कुछ फ़ील ही नहीं हुआ। ये डर्माक्लेयर का एचडी लाइटनिंग फेस वॉश, इसमें जो है सैलिसाइलिक एसिड है, और सेम कि मुझे इससे कॉमेडोन्स नहीं हुए, बट ये है कि वही फील के फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है, धो ही जा रहे हैं, धो ही जा रहे हैं, उतरता नहीं, अजीब सा फील होता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसको लंबा यूज करती तो कॉमेडोन्स दे देता, मैंने इसको एक दो तीन दफा यूज किया है। ठीक है, और उसको मैंने क्लीन एंड क्लियर को मैंने सॉरी क्लीन ब्यूटी को मैंने यूज किया है 7-8 दफा, 6-7 दफा। कॉमेडोन स्टार्ट हो गए, फिर छोड़ा मैंने उसे। अच्छा, ये है सना आबिद का एसेंशियल हेयर फिक्स। सो मेरे से वजीहा आपने पूछा था कि हेयर सीरम, ये हेयर सीरम नहीं है, ये एंटी हेयर फॉल स्प्रे है, जो कि वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं है। इसकी अच्छी बात वो यही बताते हैं कि आप जो है वो ड्राई हो जाता है ये वो, लेकिन खुश्क से हो जाता है, अकड़ सा जाता है बाल। और यस, जब आपके हेयर फॉल हो रहे होते हैं ना, इससे मुझे, मेरे से ज्यादा इस बात का किसी को नहीं पता, कोई स्प्रे वर्क नहीं करता। मैंने काश मेरे पास सारी बॉटल्स होती हैं इस टाइम। अच्छा, ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, इसमें कॉजिक एसिड है और वो लिप पिगमेंटेशन के लिए वर्क करता है। अच्छा, ये अच्छा है, नो डाउट ये अच्छा है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, क्योंकि लिपस्चराइजर मेरा फेवरेट था, अब ट्रैगो जिसमें कोजिक एसिड है वो भी मेरा फेवरेट है, अच्छा जा रहा है वो भी। लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैवलर का इस तरह से होता था, लिप ऐसे स्वेलअप थोड़े से फील होने लग जाते थे, आई डोंट नो वो क्या वजह थी। पिगमेंटेशन पे ऐसा मुझे इतना फर्क नहीं नजर आया इसका। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है। एक तो इसकी हाइप बहुत है, बहुत सेल हुआ है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, बहुत इन्फ्लुएंसर ने, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन टॉप नॉच भी नहीं है। अच्छा, ये था मोरक्कन ब्लू वाइटनिंग पाउडर। ये वेबसाइट है www.bushracompany.com, इधर से मैंने ये बाय किया था। यूजेज इसका लिखा हुआ है कि योगर्ट में जो है ना 1 टेबल स्पून डाल के, नीला पाउडर इसको कहते हैं, कि सॉरी 1 टेबल स्पून नहीं, 4th टेबल स्पून आप डाल के इसको मिक्स करके आप लगाएं दूध में, इस तरह आप नीला नीला हो जाती है स्किन। अच्छा, मुझे इससे जैसे कोई क्लेंजर के तौर पे आप यूज करते हैं ना कोई चीज, मुझे इस तरह से फील हुआ, एज सच कोई वाइटनिंग। मैंने ये देखा था मेमूना मुस्लिमा के, उन्होंने ये नहीं बताया था कि कहाँ से बाय करना है, बट ये उनकी उस पर ना स्टोरीज पे बहुत ज्यादा था, तो मैंने ये तब बाय किया था। और ये भी कोई इतना खास नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट एसेंशियल। ऊपर से ये है बूस्टर पाउडर, जो कि जस्ट आमना, जो मेमूना मुस्लिमा का हेयर ऑयल ब्रांड है, तो उसके साथ उन्होंने ये लॉन्च किया था कि ये इसमें डाल के आप यूज करेंगे तो हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने इसके सारे सेशेस यूज किए हैं, 2 ये रहते हैं, एक ये पड़ा एक अंदर है, और कोई मुझे इसका खास फर्क नहीं लगा। ठीक है, देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज ही बकवास है, अच्छी भी चीजें हैं, बट जो बहुत हाइप्ड और मार्केटिंग बहुत ज्यादा हुई है, काम उनका कुछ कख नहीं। तो मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे। ठीक है, मैंने खुद बाय किया है। अच्छा, ये है बायोप्लेक्स प्रोफेशनल न्यू प्रोटीन। अच्छा, टिकटॉक की एक वो है, मुझे उनका नाम याद, उन्होंने बड़ा इसको रिकमेंड किया हुआ, मैंने इसको शैम्पू में डाल के यूज किया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी बस खुशबू सी आने लग गई, कुछ भी नहीं हुआ, यकीन करें कुछ भी नहीं हुआ इससे। अच्छा, ग्लूपाटोन भी मैंने देख के मंगवा ली, और जब मैंने लगाई 3-4 दिन हाथ ऐसे चिट्टे बंदर, वाइट बंदरों वाले हाथ हो गए, और उसके बाद जो है इतनी बुरी टैनिंग हो गई। तो ये देखे भरी की भरी पड़ी हुई है, थोड़ा सा यूज किया, 3-4 दिन यूज किया, और फिर मैंने कहा इसको फेंक दूं, मैंने कहा नहीं, रिव्यू दूंगी इसका। अच्छा, ये मेरे लिए जो है ना टोटल वेस्ट ऑफ मनी थी, बिकॉज
इसके अंदर ना थोड़े से ज़्यादा बाल हो ना ट्रिम करें आप, तो वो मशीन फँस जाती है, अड़ जाती है और अनहाइजीनिक है आई थिंक। ये अच्छा नहीं है। दूसरा जो है ना एपिलेटर जो होते हैं, आई थिंक इससे बेस्ट वो हैं, और लेज़र तो फिर सबसे बेस्ट है। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा था लेज़र मशीन का इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर बताऊँगी, खरीदूँगी भी, करके भी दिखाऊँगी। ये था ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर रूबा बतूल, जिसका बहुत अच्छा था, फ्लैश सीरम। अच्छा, ये है O2O का ब्रो जेल स्टाइलिंग सोप। इसके साथ ये आता है, इसके साथ स्पूली है और एक रेज़र है। जो आप लोग में से इश्क़े ममनू देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा ही होगा ऑफ कोर्स। तो उसमें जैसे बीतर की जो आईब्रोज थी, और इस तरह का बहुत ज़्यादा फैशन चला, मुझे खुद भी उस तरह से पसंद है, लेकिन हर किसी पे उस तरह सूट नहीं करता। मेरी जो है बहुत वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी है आईब्रोज, तो मेरी उस तरह से बनती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी थोड़ी हल्की है तो वो बड़ा एक बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है, तो ये हो सकता है उससे। और ये मैंने बाय किया था, इसके भी 10 on 10 रिजल्ट्स हैं। ये मैंने अपने यूज़ किया था, और 2-3 जो है ना मैंने ऐसे यूज़ किया मेरे मतलब फेलोज़, कज़न्स इस तरह से, तो उन पे भी बहुत सूट कर रही थी। जिनकी नॉर्मल आईब्रोज है उन पे बहुत प्यारा लगता है। ये सब आप ले सकते हैं अगर आपने उस तरह की स्टाइल करनी है। ये है व्हाइट बैलेंस, ठीक है। एक मैंने बायोफिट भी ली थी। अच्छा, इसके अंदर जी बहुत कुछ है। विजिबली लाइटिंग करता है, पिगमेंटेशन कम कर, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, आर ब्यूटीन, एजिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ओ माय गॉड, सारे जो है ना वो लाइट करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। हम सोचें कि अगर इसमें इतने सारे हैं तो ये क्या रिजल्ट करता होगा। यस ऑफ कोर्स, ये लाइट करता है आपके कलर को, बट आपको एक्नी जरूर देता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने हफ्ता यूज किया एंड एक्नी स्टार्ट हो गई, तो वो कितनी बुरी तरह आती है और जाती कैसे स्लो है, और निशान धब्बे छोड़ के। सो दैट वाज सो हॉरिबल। तो खैर शुक्र है महीने में खत्म हो गई थी। अच्छा, ये था O2O का ये ब्लश। अच्छा, ये वाला अगर आपको मिलता है ना, ये बहुत प्यारा है। अच्छा, ये बहुत प्यारा है। अगर मुझसे पूछें तो आई विल प्रेफर ब्यूटी पेटल्स का जो है ना वो ब्लश एंड हाइलाइटर डुओ, ये वाला। तो ये बड़ा मज़े का है, ये बहुत प्यारा है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ है, बट मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, बहुत मज़े का है। इसकी जो बीबी क्रीम है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है, मुझे थोड़ी बर्निंग सी ऐसे फील देती थी। पता नहीं मेरी स्किन उस टाइम सेंसिटिव थी, बट मैंने आधी से ज़्यादा जो है ना वो तभी यूज़ कर ली थी। उसके बाद बस फिर मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, नहीं यूज़ की थी। हर चीज़ को मैंने प्रॉपर यूज़ करके आपको रिव्यू दिया है, बताया है, और बड़ी हाइप थी कि देखते सार हाय बस जल्दी से हाथों में आ जाए, गेम चेंज हो जाएगी हमारी, ऐसे लगता था। अच्छा, डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम, इतने पॉजिटिव रिव्यूज हैं। आप कहेंगे तो बंदी पता नहीं क्या, लेकिन बाय गॉड मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, अगर आपकी आमदनी बहुत अच्छी है, आप खुद से अर्न करते हैं, फिनो इज बेस्ट, मेरी तरफ से रिकमेंडेड। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लो करेक्टिंग सीरम जो है XSY, तो अगर आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता 4-4 हज़ार के इस तरह के लेने से, तो आप लेके ऐसे यूज करते रहें। आपको कोमिडोन्स या उस तरह नहीं देगा, लेकिन क्या है, इतना स्लो है, इतना स्लो है कि आप महीना यूज करेंगे तो आपको हल्का सा फील होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और इस तरह बंदा फेडअप हो जाता है। ये सेलिमिक्स, ठीक है, ये भी 4 हज़ार की है, लेकिन यस, ये आपको रिजल्ट भी देती है, फील आता है आपको। मॉइस्चराइजर मेरा तो फेवरेट है आजकल, और अल्लाह करे रहे। अच्छा, दिन में भी मुझे ये हैवी फील कर रहा है, आजकल समर्स हैं, पसीना आता है मुझे। इसमें SPF 30 आई थिंक, इस तरह थोड़ा सा SPF है। आप नाइट में अवॉइड ही करें, नहीं ज़रूरत आजकल। अगर नहीं ज़रूरत स्किन को तो मत लगाएं मॉइस्चराइज़र, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्यूटी ऑफ जॉसन की है तो इसको मैं नो करूँगी, और स्किन एक्वा की सनस्क्रीन को मैं यस करूँगी। और Seoul 1988, इट्स अ बेस्ट आई क्रीम। मैंने आपको कितने दिखाए हैं ना सेरम्स और क्रीम डार्क सर्कल्स के लिए, बिलीव मी ये उनमें से सबसे बेस्ट है। अब देखें, कोरियन आया है, ब्यूटी ऑफ जॉसन आया है, उसकी मैंने सनस्टिक भी ली है, जो सनस्क्रीन स्टिक है उसकी मैं कोई तारीफें नहीं करी, बिकॉज मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा।
ला रोशी पोज़ेसिका प्लस यस, मैंने इसको सर्दियों के एंड में मतलब लिया था, तो उस टाइम मैं इसको लगा रही थी। अब तो मेरे लिए बिल्कुल ये नो है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर है एंड आई एम फ्रॉम बहावलपुर, और इधर तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है। ठीक है। अच्छा, ये मैं दिखा रही हूँ डॉक्टर अरूबा बतूल का फेस मसाजर। इसमें एप्रिकॉट ऑयल है, और ये मैं हॉली ग्रेल एलेक्सर का ऑल्टरनेटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 5,000 का, वो 1,000 का है। ठीक है, लेकिन फ़र्क भी है नो डाउट। अगर आपने सिर्फ मसाज करना है, फेस को अपलिफ्ट करना है, फेस एसिमेट्रिकल हो गया, थोड़ा इस तरह के इश्यूज हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर डॉक्टर रूबा बतूल का फेस मसाजर। एप्रिकॉट ऑयल है, फेस का कलर डल नहीं करता, आप मसाज वगैरह करके वाइप ऑफ करके टिश्यू से साफ करके आप फेस धो सकते हैं। अच्छा, ये था डर्मा क्लेयर का, मैंने फुल फेशियल लिया था, जो कि पहले मैंने छोटा लिया था। ये है डर्मा क्लेयर का सनस्क्रीन, सन ब्लॉक। एसपीएफ इसमें 30 है। ये पम्प पैकेजिंग में आता है। इसको मैंने वैसे तो लिया था फेस के लिए, फेस पे ये मेरे लिए सूट नहीं किया, हाथ पाँव पे करके मैंने यूज करके इसको खत्म किया था। अभी भी इसमें पड़ा हुआ है। खैर, ये अब मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। ये वाली जो चीज़ें ये मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल, ब्यूटी ऑफ जॉसिन के सनस्टिक मैं यूज़ नहीं कर रही। टोटली स्किन एक्वा का सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। रीएप्लीकेशन में भी बस 2 दफ़ा लगा लेती हूँ। और मैं अपनी रूटीन आपको बताऊंगी कि कितनी है बाहर जाने वाली, तो फिर मैं रेटिनॉल लगा रही हूँ और सियोल, तो ये किस हद तक वर्क करता है। मैंने आपको इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं, और हम नेक्स्ट बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।